फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं जमुना काव्य आपका गंगा जमुना काव्य मंच पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ज़माना आपका आईटी का है, आईक्यू का है, एनुअल पैकेज का है, आपका सोशल मीडिया का है। लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अल्फाज़ों की ही आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का आपका सबसे सशक्त माध्यम कविता है, शायरी है, गीत है, लेख है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं। तो इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अब आज की नई ऊर्जा, नई आवाज़ को मौका देने के लिए उन्नत कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये आपका ऑर्गेनिक इंडिया स्टोरी डॉट कॉम की ओर से आपका स्पॉन्सर्ड है। और आपका ऑर्गेनिक इंडिया स्टोरी डॉट कॉम जो है आपकी कृषि के क्षेत्र में आपकी कार्यरत है। ये आपका ऑर्गेनिक इंडिया को बढ़ावा देती है और आपका किसानों के लिए भी कार्य करती है। तो आज हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट हैं वो हैं आपके राशिद अली। ये आपका पेशे से इंजीनियर है। उर्दू और हिंदी की लेखनी पर इनका सामान्य अधिकार है। सूफी मत से ये आपके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। तो मैं राशिद अली जी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने व्यक्त करें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है राशिद? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वो भाई का जिसने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत और ये महफिल सजाई और मुझे 13 साल के बाद जिंदा किया। लगभग 13 या 14 गालिबन वक्त गुजर चुका है सालों का। 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई और उन्होंने फिर से मुझे इस तरफ माइल किया। नहीं तो एक बहुत वक्फा गुजर चुका है, लगभग 14, मुझे लगता है 15 साल न गुजर गए उस चीज। तो इसी कश्मकश में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बस ऐसा समझिए कि एक बहुत ही मशहूर शायर का शेर है, वो मैं आपको बता, बस इसमें समझ लिए कि हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। कुछ ऐसा समझिए बस हमारे बारे में। तो मैं अपना कुछ कहूं, कहने से पहले मैं वैभव भाई का शुक्रिया अदा करूंगा और उनको 2 लाइनें नज्र करूंगा, फिर मैं अपना शुरू करता हूँ कि दोस्तों में अगर यारों में दोस्त ना होता, दोस्तों में अगर यारों में दोस्त ना होता, यहाँ वहां तो फिर कहाँ होता। दोस्तों में अगर यारों में दोस्त ना होता, यहाँ वहां तो फिर कहाँ होता। करम ने आपके बनाया आसमां मुझको, करम ने आपके बनाया आसमां मुझको, ना होता करम आपका तो मैं जमी होता, अरे ना होता करम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जमी मियां। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, मैं, आप यकीन कीजिए पिछले जो 12 साल गुजरे हैं वो मैं अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकता दर्द कैसे गुजरा है। क्योंकि उस दिन भी आपने बोला था कि फिलॉसफी वही कर सकता है, वो समझ रहे मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि कौन कर सकता है। तो मैं यहाँ से अपनी कुछ जो मेरी जहनी चीजें हैं मैं आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड गुजरा है वो जद्दोजहद सिर्फ इल्म के लिए ही गुजरा है कि मैं कैसे करूं। जहां से मैं आता हूँ बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मौजज़ा था पढ़ना लिखना। तो पहले मैं 2-4 पंक्ति आपको सुनाई देता हूँ कि दौलत के लिए ना शोहरत के वास्ते, दौलत के लिए ना शोहरत के वास्ते, जिंदा रहो यारो देश की खिदमत के वास्ते। और हर कौम के लोगों से है मेरी गुजारिश, इल्म हुनर सीखो तरक्की के वास्ते, इल्म हुनर सीखो तरक्की के वास्ते। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। करता हूँ खिदमत खल की बातें इसीलिए, करता हूँ खिदमत खल की बातें इसीलिए, होता है जिंदा दिल मेरा गरीबों के वास्ते, होता है जिंदा दिल मेरा गरीबों के वास्ते। और एक
जब मैं, ये मेरे कुछ अपने जज्बात है, आप ये मानिए, ये शेर नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे एक उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम, उनका एक शेर, जब मैं बहुत नर्वस हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि राशिद, अगर तुम्हारे साथ ये नहीं होता तो घबरा मत। उन्होंने 2 लफ्जों में मुझे बताया कि हटाए कुछ तो पत्थर ठोकरों ने हमारी, हटाए कुछ तो पत्थर ठोकरों ने हमारी, साफ कुछ तो हुआ रास्ता सफर का, कोई बात नहीं तुम गुजर जाओ, आने वालों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इल्म के मुतालिक 1-2 लाइनें और मैं आपको सुनाई देता हूँ हाँ, इरशाद इरशाद राशिद, इरशाद। कि इल्म इंसान की जिंदगी में कितना कीमती, बहुत ज्यादा कीमती है हर बहुत किसी ज्यादा के लिए। कीमती है, क्योंकि बिल्कुल। अभी आप जितने भी लोग बैठे हैं वो सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं और उसी टाइप का माहौल मिला है उनको, वो सीख के आए हैं। लेकिन जिसको वो सब माहौल ना मिला है और वो वहां से निकल के यहाँ पहुंचे, तो उसके लिए एक कमाल की बात होती है वो। तो कि दौलत है बड़ी चीज ना शोहरत है बड़ी चीज, वाह दौलत है बड़ी चीज ना शोहरत है बड़ी चीज, मिल जाए अगर किसी को तो इज्जत है बड़ी चीज, वाह वाह वाह, मिल जाए दौलत अगर है बड़ी किसी को चीज ना तो शोहरत इज्जत है है बड़ी बड़ी चीज। चीज, वाह। और इज्जत बगैर इल्म के मिलती नहीं कभी, इज्जत बगैर इल्म के मिलती नहीं कभी, इस वास्ते इल्म की दौलत है बड़ी चीज, इस बहुत बढ़िया वास्ते राशिद, इल्म की बहुत बढ़िया। दौलत है बड़ी चीज। अगर इल्म की दौलत के तलबगार हो यारो, हम्म, अगर इल्म की दौलत के तलबगार हो यारो, फिर हुसूल इल्म में मेहनत है बड़ी चीज, फिर हुसूल इल्म में मेहनत है बड़ी चीज, और मेहनत के साथ साथ इतना रहे ख्याल, मेहनत के साथ साथ इतना रहे ख्याल, मेहनत में भी खुदा की इनायत है बड़ी चीज, बहुत मेहनत बढ़िया। में भी खुदा की इनायत है बड़ी चीज। और नफरत की आंधियों से कहता हूं मैं जा बजा, नफरत की आंधियों से कहता हूं मैं जा बजा, इस दौरे बेवफा में भी मोहब्बत है बड़ी चीज, इस दौरे बहुत बढ़िया, इस बेवफा दौर में में बेवफा में भी मोहब्बत है बड़ी चीज। बहुत है बढ़िया। बड़ी चीज। मैं बस ये चंद मेरी जज्बात थे जो 14-15 साल के बाद वैभव भाई ने जगाए। लेकिन जैसे कि मैं, उन्होंने बताया, मैं सूफी संतों को मानने वाला हूँ, उन्हीं के मुतालिक अगर आप कहेंगे तो 2-4 लाइनें मेरी मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहता बहुत बढ़िया, बहुत हूँ। बढ़िया। आवाज तो मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इश्क की मंजिल है, मैं सुनाए, अगर आप इजाजत दें तो बहुत मैं बढ़िया, पढ़ूं। प्लीज। ये तरन्नुम में मैं 2-4 लाइन शेर आप कहें तो पढ़ूं वैभव भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल, इरशाद 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 राशिद। सजदाए शौक है यही, उल्फत दराज है यही, सजदाए शौक है यही, उल्फत दराज है यही, तुम हो नजर के सामने, तुम हो नजर के सामने, मेरी नमाज है बहुत यही, बढ़िया, वाह हो वाह वाह, तुम हो नजर के नजर के सामने। सामने, जाना तुम हो नजर के सामने, मेरी नमाज है यही। और अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवागर, मेरे अंदर कौन बसा हुआ हाँ हाँ, है, बिल्कुल। अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवागर, मैं हूँ कहाँ तुम ही तो हो, बहुत बढ़िया, मैं बहुत हूँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ तुम ही तो हो, असल में राज है यही, यही, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। मैं हूँ कहाँ तुम ही तो तुम ही तो हो, असल में हो, राज है यही। असली मेरा है बहुत यही। बढ़िया। और किसको सुनाऊं हाल गम, कोई नवाजता नहीं, किसको सुनाऊं हाल गम, कोई नवाजता नहीं, ऐसा मिला है दर्द दिल, ऐसा मिला है दर्द दिल, जिसकी दवा कोई वाह वाह नहीं, वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा मिला है दर्द दिल, जिसकी कोई दवा नहीं,
मेरी नमाज इश्क को जाहिद समझ सकेगा क्या? जाहिद इबादत पूजा पाठ करने वालों का। हाँ हाँ मेरी नमाज इश्क को जाहिद समझ सकेगा क्या? उसने दरे हबीब पर सजदा किया नहीं वाह वाह, कभी। बहुत बढ़िया। उसने दरे हबीब पर सजदा किया सजदा कभी किया नहीं। नहीं कभी। और आखिरी शेर है इस नज्म का। आँख भी खुश्क हो गई, शोलाए गम बुझाए कौन? आंखें भी खुश्क हो गई, शोलाए गम बुझाए कौन? याद किसी की ले गई, याद किसी की ले गई, दिल का लहू निचोड़ कर। हाँ, याद किसी की ले गई, दिल का लहू दिल का जोड़। लहू निचोड़ कर। सजदाए शौक है यही, उल्फत दराज है बहुत यही। बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राशिद, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका राशिद जी के विचारों को जानकर ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की कश्मकश में किस तरह हमारा जीवन व्यतीत होता रहता है। लेकिन राशिद जी के विचारों को जानकर दो लाइनें मुझे याद आती हैं आपकी। क्या इश्क ने जाना है, क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न ने माना है, हम खाक नशीनों की ठोकर पे ये जमाना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं वाह आपके वाह। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जो कि हमारे संयोजक भी हैं आपके श्री वैभव नाथ जी। श्री वैभव नाथ जी हमारे पेशे से एमबीए हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें पौधों से बहुत ज्यादा आपका लगाव है, स्पेशली फूलों से। सत्य की खोज में ये अभी अग्रसर हैं, ये आपके सत्य के अन्वेषक हैं आपके। तो मैं आता हूँ आपके वैभव अग्रवाल जी के ऊपर। बहुत हैंड बहुत ओवर टू। धन्यवाद प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे बुलाने के लिए। और जैसा कि राशिद मियां ने समा बांधा के एक शेर जो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बस तुम ही हो, इतना सा राज है। राशिद माफ कीजिएगा कि मैं उसे तरन्नुम में पूरा पिरो नहीं पाया, मैं याद नहीं रख पाया, लेकिन इसका मतलब तो यही था कि मैं नहीं हूँ बस तुम ही हो, बस इतना सा ही तुम राज ही है। हो, तुम हाँ, हो। बिल्कुल बेशक, यही है, तो यही बात। इसमें मेरे को एक अलामा इकबाल का भी, क्योंकि इल्म की बात है, सारा का सारा आपने इल्म की बात करी है कि इल्म इल्म ही है जो भी है। तो इसमें अलामा इकबाल का एक एक शेर मेरे को याद आ गया इसमें, आपके जब आप पढ़ रहे थे कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। तो अच्छा, बात ये होती है इल्म की या फिर मेरी जानने की, या क्या मतलब इल्म है क्या, मतलब अगर देखा जाए तो फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैं पहले ये मतलब माफ कीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन इल्म है ज्ञान पता करना या फिर विद्या, जानकारी, इल्म उसको कहते हैं। तो जब मैं राशिद मियां प्रतीक भाई, जब मैं भटक रहा था और मंजरों में अटक रहा था, तब मेरा खुद से बात करने का दौर चालू हुआ। तो तब मैंने अपने आप के बारे में ये लिखा कि नाथ ना भटक मंजरों में, नाथ ना भाग पीछे मंजर के, मंजर सब झूठ हैं, और स्वयं से स्वयं को पा, बाकी सब कूट है। तो ये जो स्वयं से स्वयं को पा लेने वाली जो जो दौर है, जो जर्नी है, यही इल्म है, यही बेसिकली ज्ञान है, जिसके जो राशिद ने अपने शब्दों में बयां करी कि मैं नहीं हूँ बस तू ही है, इतना सा ही राज है। और बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल, आप इन शानदार। चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो तो इसमें प्रकृति बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करती है। तो प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। और इसी मतलब जब बात प्रकृति की आई है तो अब मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा ऑर्गेनिक इंडिया स्टोरी .com का इस मंच द्वारा,
जो कि जिन्होंने ये आयोजन का मौका दिया, और जो स्वयं प्रकृति से जुड़े किसानों और जैविक किसानों के उत्थान की दिशा में कार्यरत हैं, और देश भर में जैविक खेती को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं। तो मैं स्वयं भी, जैसा प्रतीक ने बताया कि मैं स्वयं भी प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और गार्डनिंग और कंपोस्टिंग का मेरे को काफ़ी शौक है। आज के टाइम में मैं अपने आप को एक कंपोस्टिंग का एक अच्छा खासा जानकार मानता हूँ। तो इसी इल्म में ये जो गार्डनिंग और कंपोस्टिंग है, इसी में मेरे को बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिला। तो जो जानने को मिला वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अब, कि ये मेरा वार्तालाप है। मेरा, कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा वार्तालाप है, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ तो वो मेरा दोस्त बन गया। तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि और सुना, मेरे हाल सही है, तू अपने हाल बता, तेरे हाल क्या है। तो जब मैं उससे ये कह रहा हूँ कि मेरे हाल सही है, तू अपने हाल बता कि तेरे हाल क्या है, जिसे आप जीवन कह लेते हो, खुशी कह लेते हो, या अक्स कह लेते हो, या फिर अपने आप को कह लेते हो, या मन कह लेते हो, तो वो मेरे से ये कह रहा है कि जब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मेरे हाल सही है, तो अपने हाल बता, तेरे हाल कैसे हैं, तो वो बोल रहा है मेरे से कि जब इंसान इंसान को इंसान समझेगा, जब प्रकृति की हर वस्तु में उसको विद्यमान समझेगा, जब भोग विलास से ऊपर उठ जाएगा, जब निद्रा का ढोंग छूट जाएगा, यानी ये जो भोग विलास का जो दौर चल रहा है, जब इससे ऊपर उठ जाएगा, और जब झूठ मूठ की जो नींद नाटक कर रहा है, जब इसका ढोंग भी छूट जाएगा, और हर इष्ट का अंतर मिट जाएगा। हर इष्ट मतलब ये कि अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, इन सब का अंतर मिट जाएगा। तो दोबारा बोलता हूँ कि जब इंसान इंसान को इंसान समझेगा, प्रकृति की हर वस्तु में उसको विद्यमान समझेगा, जब भोग विलास से ऊपर उठ जाएगा, और जब निद्रा का ढोंग छूट जाएगा, और हर इष्ट का अंतर मिट जाएगा, तब मैं तुमसे अपनी कहूंगा। अभी तुम अपनी सुनाओ, मेरी फिर कभी और सुनो। तो मेरा जो अंतर मन है वो मेरे से ये कह रहा है कि अभी तुम अपनी ही कह लो, अभी मेरा जो कहने का दौर है वो अभी आया नहीं है। तो दूसरी बार भी ये बोल रहा है कि जब तृष्णा ज्ञान की जागेगी, जब तृष्णा ज्ञान की जग जाएगी, जब शंका मन की हट जाएगी, जब मैं और मैं में फर्क ना होगा, जब आप थोड़े और निकट आ जाओगे मैं और मैं के, जब आप जान लोगे कि मैं ही मैं हूँ, मतलब जो अंदर है वो भी मैं हूँ, और जो बाहर है वो भी मैं हूँ, कि जब मैं और मैं में फर्क ना होगा, और जब अपने अस्तित्व पर तर्क ना होगा, और मोह की डोर छूट जाएगी, मोह की डोर कट जाएगी, तब मैं तुमसे अपनी कहूंगा। अभी तुम अपनी सुनाओ, मेरी कभी और, मेरी फिर कभी और सुनो। तो मेरा अंतर्मन मेरे को कह रहा है कि अभी तुम इस पात्र हुए नहीं हो कि मैं तुमसे अभी अपनी कहूँ। तो आखिरी में वो मुझे को बोलता है कि मुझे ढूंढ ढूंढ जब थक जाओगे, तुम मुझे बाहर ढूंढते रहो, हर जगह ढूंढते रहो, कभी मंदिर, मस्जिद, मजार, रेस्टोरेंट, बार, डिस्को, हर जगह मेरे को ढूंढते रहो। तो जब मुझे ढूंढ ढूंढ जब थक जाओगे, हर दर जाके भी भटक जाओगे, जब अंत समय के निकट आओगे, ध्यान लगा जब चिल्लाओगे, और खुद के भीतर ही मुझको पाओगे, तब नाथ शंखनाद कर मैं तुमसे संवाद करूंगा। अभी तुम अपनी सुनाओ, मेरी फिर कभी और से। तो बात छोटी सी है कि अपने से संवाद करना है, और अपने अंतर मन में ही झांकना है, लेकिन ये जो छोटी सी बात है, ये जो गूढ़ बात है ना, ये समझ में आती नहीं, और ये बहुत टाइम बाद समझ में आती है, और ये समझाए से समझ में नहीं आती है, सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज के लिए मैंने फिर दूसरा लिखा, उसके बाद फिर मैं, ये आखिरी मेरी कविता है, और उसके बाद अभी क्षण भर के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कविता के बारे में, कि समझाए समझ नहीं आती जो बात समझने वाली है, समझाए से समझ नहीं आती जो बात समझने वाली है, मजाक उड़ाती है दुनिया कह के मवाली है। कई बार तो ये भी सुनने को मिला है कि जाने भी दो यारो, इसका तो ऊपर का माला खाली है। तो समझाए से समझ नहीं आती जो बात समझने वाली है, मजाक उड़ाती है दुनिया कह के मवाली है। इस कविता का शीर्षक रखा है कि पत्थर और डाली। तो किस तरीके से पत्थर और डाली को यूज किया गया है इस कविता में, लोगों को समझाने के लिए, या फिर अपनी बात कहने के लिए, कि हमें किस तरफ जाना था और हम किस तरफ जा रहे हैं। कि समझाए से समझ नहीं आती जो बात समझने वाली है, मजाक उड़ा देती है दुनिया कह के मवाली है। मारते रहे पत्थर उम्र भर उसी पे, अभी देखेगा, मारते रहे पत्थर उम्र भर उसी पे, जो फल और फूलों से लदी डाली है।
और उसके बाद कहते हैं कि जब हम पत्थर मारते हैं डाली पे तो वो हमें फल और फूल दे देती है, लेकिन हम डाली बनना नहीं चाहते कभी भी। तो मारते रहे पत्थर उम्र भर उसी पे, जो फल और फूलों से लदी डाली है। भूल गए उस डाली की भेंट को, जब फल और फूल दे देती है डाली तो उस डाली की भेंट को अब भूल गए, कि भूल गए उस डाली की भेंट को, और पत्थर की शान से निकाली सवारी। मतलब संयोग देखिएगा, ये आयरनी है हमारे जीवन की, कि भूल गए भेंट उस डाली की और पत्थर की शान से निकाली सवारी है। बनना था डाली सबको, मगर पत्थर बन गए। हम तो डाली बनने चले थे सारे के सारे, बनना था डाली सबको और पत्थर बन गए। ये जाने कहाँ की समझदारी है। और आखिरी लाइन है इसकी, आखिरी पंक्ति है कि नाथ राह पकड़कर अपनी अलग हो, दुनिया में अजब ही कलाकारी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और मोहब्बत के साथ सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वैभव जी। बहुत वैभव जी के विचार सुनते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमें रामधारी सिंह दिनकर और कबीर जी याद आ गए। अरे मालिक, हमने स्कूल टाइम में रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुनी थी आपकी, क्या लोहे के पेड़ कभी हरे होंगे। हम सीधे आपके वहीं पे पहुंच गए, क्या लोहे के पेड़ कभी हरे होंगे। ये जो आपकी मशीनीकृत दुनिया है जिसमें हम घूम रहे हैं आजकल, फिर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कबीरा जी ने कहा, मुझे कहाँ ढूंढत फिरत है, मुझे कहाँ ढूंढत फिरत है, मैं तो सदा तेरे पास, खोजी हो तो खोज ले, खोजी बिल्कुल हो सही। तो खोज। चलिए अब हम आपसे आते हैं विपुल अग्रवाल जी की ओर, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, नेक्स्ट विचारक हैं। ये आपका मूलतः रुड़की से हैं, इस समय आपका दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, और ये भी आपका एमबीए ही है आपके, सभी यहाँ आपके मैनेजमेंट से ही हैं रिलेटेड आपके सभी लोग। इन्हें आपका श्रृंगार रस के ये आपके कवि हैं, मूलतः श्रृंगार रस पे लिखते हैं, कभी कभी जीवन के ऊपर भी लिखते हैं आपके। तो मैं आमंत्रित करता हूँ विपुल अग्रवाल जी को, वो हमें हमारा पथ प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चूंकि मेरे बड़े बुजुर्ग ही बोलूंगा, बहुत गंभीर माहौल बना दिया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल को हल्का किया जाए। देखिए, बहुत इल्म की बात हुई, जिंदगी की बात हुई, मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे शुरुआत करना चाहिए। ऐसे मेरे दिमाग में आया सुनते हुए कि बड़ा सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पे उतार के, चीख भी लेता हूँ और आवाज भी नहीं होती। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ये है कि इल्म की बात हो रही है, आपस में जानकारी की बात हो रही है। फ्रस्ट्रेशन होगी तो चीखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कागज की जरूरत की अहमियत और बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं चूंकि जैसे प्रतीक जी ने बताया, मैं थोड़ा हल्का कवि हूँ। हल्के हल्के से मतलब है मेरे हल्के मिजाज वाला, और देखने में भी थोड़ा हल्का कवि हूँ इनके इनके मुकाबले में। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हुए आप सबसे ये दरखास्त है कि सुनिएगा, अपनी माशूकाओं को याद करते हुए, या वाह बीवी को याद करते हुए, पड़ोसियों की। वाह वाह। वैसे दुनिया का मैं पहला आदमी होऊंगा जो बीवी से प्यार करता है, वो भी अपनी खुद की। तो 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 सुनिएगा, मैं गौस खान साहब के शेर से शुरुआत करूंगा कि देखिए, माशूकाओं को बीच में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, वरना इधर उधर हो जाऊंगा मैं, और फिर पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कि छू जाती है कभी लब कभी गालियों, छू जाती है कभी लब कभी गालियों, कि तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, इसी इसी आगाज में मैं दो लाइन और सुनिएगा कि पहले जान लो फिर वो बात कहेंगे, पहले समझो तो तभी तो जज्बात कहेंगे। अरे वाह, तो ये बहुत। आपसे भी दरखास्त है कि थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पहले एक दूसरे को, थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे बड़ी बड़ी। दो लाइन और की, वो हंसे कहीं और कहीं सुर्ख अदाओं से बिखरे, वो हंसे कहीं और कहीं सुर्ख अदाओं से बिखरे, कि दिल के हर कोने को महकाया ही उसने था। कि बहुत बहके हुए को संभालना बताया किसने था, पास बुला के प्यार से समझाया किसने था, वो तू था हाथ पकड़ के पास बैठाया जिसने था, वरना पिए हुए को मुंह से लगाया किसने वाह था। वाह 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 वाह, पिए हुए को मुंह से लगाया किसने था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं गुजारिश करूंगा एक दो लोग के माइक और अगर खोल दिए जाए तो शामिल हो पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगले इस पे चलते हैं कि नए आशिकों के लिए है एक हिदायत। बहुत आशिक आजकल घूम रहे हैं, तो
ये सदियों से घूमते आ रहे हैं अलग अलग पहचान के साथ में, कि देखिए मत करना, सलाह है मेरी मत करना। अब क्या मत करना, आगे सुनते हैं कि बगीचे के हर फूल से प्यार तो करना, मगर एतबार मत करना। वाह। इश्क करना, बताना, निभाना, नहीं तो इंतजार मत करना। बात करना, समझ लेना, समझा देना, सिर्फ मजाक मत करना। वाह। नहीं तो छोड़ के जाएगी उसी हाल में, अपने इंतजार में उसका इंतजार मत करना। वाह, वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, खूब। चलिए, बहुत। तो खुशी हुई जान के कि लोग शामिल हो पा रहे हैं। देखिए, आशिक से शायर का सफर मैं समझाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिंदगी को नापा ही उसने कुछ कम था। जिंदगी को नापा ही उसने कुछ कम था, ना इख्तलाफ ना सलाह, बस सजा सुना गए। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, इश्क के ऊपर 2 लाइन की बात कर लेते हैं कि ये देखिए, इश्क का मिजाज बताता हूँ मैं, कि ये इश्क में भी हार की कैसी कसक है। जो जीत लेता है उसके बारे में बात हो रही है कि ये इश्क में भी हार की कैसी कसक है। ए इश्क तू है कैसा, जीत भी तेरी है और हार भी तेरी। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाहुबली सब लोगों ने देखी है कि वैसे माशूकाओं के आंसुओं को हालांकि बाहुबली भी नहीं पहचान पाया था। वही दुविधा को मैंने लिखने की कोशिश करी है कि कभी बहा है तू दरखतों से, दरखत मतलब क्रैक, चोट, दरार। कभी बहा है तू दरखतों से, कभी चिकने किनारों से बहा है। मेरे तक पहुंचने की अगर कोशिश करेंगे तो शायद समझ जाएंगे, मैं यहाँ दरखत और चिकने किनारे गालों की बात कर रहा हूँ। कि कभी बहा है तू दरखतों से, कभी चिकने किनारों से बहा है तो तू सिर्फ आंसू, मगर तेरी पहचान क्या है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने बोला था माशूका को बीच में रखेगा तो जिनकी है वो बेचारे पहचान पा रहे होंगे। तो है तो सिर्फ तू आंसू, मगर तेरी पहचान क्या है। मालिक, जिनकी पत्नियां भी हैं वो भी पहचान पा रहे हैं। अब पत्नी से तो हम यूज्ड हो गए हो, तो 1-1.5 साल में बंदा परिपक्व हो जाता है और मुझे लगता है कि समझने लगता है। इसलिए ही दूसरों की बीवियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब अब इश्क की क्योंकि बात हो रही है और मैं भी हूँ भी थोड़ा उसी उसी मिजाज का कवि, कि वो सारी फीलिंग जो आपने कभी इश्क में महसूस करी होंगी, कभी ना कभी किसी ने तो इश्क किया ही होगा, उसमें जो भी सब फीलिंग महसूस करी होंगी, सबको समेट रहा हूँ इन अगली पंक्तियों में। कहीं ना कहीं आपसे जरूर दिल को छू के जाएगी कोई ना कोई बात। ये मेरा दावा है आपसे कि देखिए, दूर से रास्ते में तेरा दिख जाना अच्छा लगता था, तुझको खुद के करीब आते हुए पाना अच्छा लगता था, धड़कनों को अपनी सुनना और यारों को चुप कराना, नजरें मिलने पर यूं तेरा मुस्कुराना अच्छा लगता था, बहुत तेरा यूं पीछे से आवाज देना और अपने पास बुलाना, तुझे देखना और शोर सुनना बंद हो जाना, तेरे करीब बैठना और फिर नजरें मिलाना, रास्तों पर चलते हुए हाथों का टकरा जाना। ये हाथ बहुत टकराए होंगे लोगों के, हाँ, बहुत और बढ़िया। जानबूझ के भी टकराए जाते हैं। तो रास्तों पर चलते हुए हाथों का टकरा जाना, तुझे देखकर सब दर्द चुटकी में भूल जाना, जिस दिन तुझे रास्ते में देख लेता उस दिन किस्मत का यूं प्रबल हो जाना मुझे अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया। तेरे हर दर्द को अपना दर्द बनाना, यूं हाथ पकड़ के तेरा मुझे हलचल से दूर ले जाना, रात को अचानक से तेरा फोन आना, झगड़ना तेरा और फिर तेरा मुझे मनाना मुझे अच्छा लगता था, खुले आकाश में खड़े होना, हाथों को फैलाना, आंख बंद करके बारिश की बूंदों में तेरा मेरा तुझसे प्यार है यूं बार बार दोहराना, वाह। यारों से रात भर तेरी बातें करना, फिर सुबह तुझसे मिलने जाना, कैंटीन का खाना खाना छोड़ के बाहर तेरे साथ खाना खाने का बहाना मुझे अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरे कोई मैसेज का रिप्लाई ना करना और मेरा तुझे यूं सताना, फिर तुझे कॉल करना और बेबात बातों का बनाना मुझे अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया। जब तेरे साथ बैठना तो दुनिया को भूल जाना, तेरे चेहरे को देखना और आंखों में डूब जाना, तेरा यूं हाथ पकड़ना मेरा और मेरा मुस्कुराना, हीट ट्रांसफर के सारे फॉर्मूलों का तुरंत समझ में आ जाना, तेरा हीट यूं हाथ ट्रांसफर के पकड़ना सारे मेरा फॉर्मूला का समझ आ जाना, ये एक इंजीनियर ही और लिख मेरा सकता यूं मुस्कुराना। और हीट ट्रांसफर मतलब लोग हालांकि समझ पा रहे होंगे हीट ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर के सारे फॉर्मूलों का तुरंत समझ में आ जाना मुझे अच्छा लगता था, तुझसे बात करते वक्त मेरी नजर का तेरी नथरी पर अटक जाना, तुझे देखते है। रहना बात करते हुए। समझ में कुछ ना आना, तेरी नथनी पर अटक जाना, तुझसे वाह। बात करते वक्त मेरा नजर तेरी नथनी पर अटक जाना,
तुझे देखते रहना, समझ में कुछ ना आना, ब्लैंक हो गए। रात भर ना सोकर सुबह तुझसे मिलने जाना, यूं प्यारी बातों पर तेरा मुझे गले लगाना। एक बहुत आशिक बस गले लगने के लिए तरसता रहता है, तो तेरा यूं प्यारी बातों पर मुझे गले लगाना, तेरा यूं डायरी देना, अपने बारे में लिखवाना, और मेरा यूं हर किस्से को एक बार में लिखते जाना, समय का ना दिखना और डिनर छूट जाना, फिर बचे जज्बातों को पूरा करने के लिए उस डायरी पर तेरे चित्र बनाना। वाह। मेरे इशारे तुझे कुछ समझ ना आना, और फिर हर इशारों को तुझे समझाना, और उन बहुत पर तेरा बढ़िया, यूं शर्माना, मुझे अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। शरीफ हूँ, हाँ शरीफ हूँ, मेरा बार बार ये दोहराना मुझे अच्छा लगता था। मेरा तुझे यूं सारी बातें बताना, हाँ, ठीक है। मेरा तुझे यूं सारी बातें बताना, तेरा मेरी शराफत की हंसी उड़ाना, और मेरा तुझे फिर यकीन दिलाना मुझे अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता था। वाह 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 ये वाह। चंद पंक्तियां थी। मुझे लगता है, या विश्वास से के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई लाइन तो किसी ना किसी के दिल से होके गुजरी होगी। जो बीवी के पास बैठे हैं वो बेचारे चुप रहेंगे, हंसे नहीं पाएंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे। जो जो बेचारे अकेले बैठे हैं वो जोर जोर से जरूर उठा के लगा रहे होंगे माइक बंद करके। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्योंकि पढ़े लिखों का मंच है, सीरियस मंच है, थोड़ी सीरियस ही बात कर लेते हैं कि कभी ना कभी आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए होंगे जहां एक रास्ता माशुका का इंतजार है और दूसरी तरफ आपका व्यापार है। बहुत बढ़िया, अच्छा। आपको आपको एक विकल्प चुनना है, हम्म। और झुकाव है इश्क की तरफ। अच्छा, व्यापार से या माशुका से? व्यापार चाहिए या माशुका चाहिए, रास्ते के बीच में खड़े हैं, नाजुक मोड़ है, विकल्प दो हैं, झुकाव इश्क की तरफ है। बस बहुत उस बढ़िया, नाजुक मोड़ पे खड़े होके ये पंक्तियां सुनेगा बहुत बढ़िया, बताइए। कि हो सही तुम भी, है सही हम भी, हम्म। हो सही तुम भी, है सही हम भी, पर कहीं तुम्हें गम पालने की आदत तो नहीं? कहीं तुम्हारी हंसी हमें ढूंढने तो ना पड़ेगी, जैसे हम ढूंढते हैं वो ऐनक को ऐनक लगा के, जो है तो सबके लिए पर हमें दिखाई नहीं देती। वो ऐसी हंसी ना हो जो केवल हमें सुनाई नहीं देती। वाह। ये वार्तालाप कर रहा है, उससे बोलता है कि देखो मैं इश्क की तरफ झुकाव तो कर रहा हूँ, पर थोड़ा सीरियस मैटर है, थोड़ा देखभाल के। हाँ, पहले हम्म। क्लैरिफाई करा चीजों को कि देखो, जो है दिल में उसे साफ बोल दो, कुछ हमसे पूछ लो, हम्म। कुछ हमसे जान लो, कुछ समझ लो हमें और कुछ मान लो। हम्म। देखो आईना जब साफ नहीं होता, क्या धुंधली है परछाई, तुम्हें ऐसा एहसास नहीं होता? वाह। यूं चुप रह के तो गफलतें बढ़ेंगी दोस्त, तुम कहोगे कुछ नहीं हम समझेंगे ज्यादा, हम्म। वो दिल को छुई बातें भी हो जाएंगी आधा। तो चलो ओके। आईना साफ करने में लगते हैं, बातचीत की शुरुआत करने में लगते हैं। और बहुत ये दो बढ़िया। पंक्तियां मेरी बहुत दिल के करीब हैं कि बातचीत की शुरुआत करने में लगते हैं, वो बंद कमरे से चुप्पी को तोड़कर इजहार जो तुम कर दो, बंद कमरे से चुप्पी को तोड़कर इजहार जो तुम कर दो, कोई गम ना होगा अगर कह भी दो मेरा इंतजार कम कर दो। वाह। कोई गम ना कि मैं होगा भी सोच कह भी लूंगा, दो कि मेरा इंतजार कम कर दो। हाँ, बहुत बढ़िया। कि मैं भी सोच लूंगा यूं तेरा आना एक गुजरा हुआ जमाना था, तेरा असल मकसद ही मेरे नापाक इरादों को पाक बनाना था। तूने सिखाया है बहुत कुछ, और है कहीं अभी भी तू मुझे बाकी, जाम छूटा है होश आया है, मिला हूं तुझसे जब से साथी। वाह वाह। होश आया तो है, जाम छोटा है, मिला हूँ जब से भी तुझसे ताकि। बहुत बढ़िया। हाँ, तो थोड़ा सा स्विंग कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, हम्म। सीरियसनेस और उसकी तरफ। तो अगली अगली शायरी का नाम है बाद। बाद। बाद, सब कुछ हो गया है, अब बाद की बात करेंगे। हम्म। अब सब कुछ हो गया, इश्क हो गया, सब कुछ हो गया, सीरियस बातें हो गई। बात की बात यह है कि सुनेगा कि जाना है मैंने खुद को कहीं तेरे चले जाने के बाद, अच्छा। कि कुछ भी बहुत। याद ना रहता था तेरे आने के बाद। जाना है मैंने खुद को तेरे चले जाने के बाद, कुछ भी याद ना रहता था तेरे आने के जाने बाद, के सुना बाद। था तुझको और पहली बार अपनी धड़कनों को, सुना था तुझको और पहली बार अपनी धड़कनों को तेरे मुस्कुराने के बाद। वाह वाह वाह। जिसकी बहुत बीवियां बढ़िया। बगल में बैठी हैं जरूर कोहनियां मार रही होंगी कि सुना था तुझको और पहली बार अपनी धड़कनों को तेरे मुस्कुराने के बाद, कि जिंदगी चंदन सी लगती थी तेरे छू जाने के बाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जिंदगी चंदन सी मुस्कुराते थे, लगती थी तेरे छू जाने के बाद। मुस्कुराते थे हर दम तुझसे मिलाने के बाद, कि दिल जोरों से धड़कता था तेरे पास आने के बाद। मुस्कुराहट सी आ जाती थी तेरा एहसास आने आ जाने के बाद, कि जमाने ने पागल बोल दिया था मुझको एक जमाने के बाद। वाह वाह वाह। जमाने ने पागल बोल दिया था मुझको एक जमाने के। अपने बहुत ही बढ़िया, ख्यालों में बहुत खो बढ़िया। जाता था, धन्यवाद। अपने ही ख्यालों में खो जाता था तेरा ख्याल आने के बाद, कि दर्द सीधा दिल में होता था तेरे चोट खाने के बाद। वाह।
उस दिन गुंडा ही बन गया था तेरा आंसू टपक जाने के बाद, कि मारा था उसको तुझ पर तंज आजमाने के बाद। बहुत बढ़िया। वो शोरगुल, वो हो हल्ला, वो मौसीकी लगता था तेरे साथ टहलाने के बाद, कि लोग आशिक बताते थे ना कहते थे पर लिख जाते थे मेरी कमीज पर तुझसे मिलाने के बाद। वाह वाह। ये कॉलेज में ये बहुत लोग की ये तो कमीज पे लिखा गया है। ये तो कॉलेज की याद आ रही है। ये तो बहुत बहुत लोग की कॉलेज पे लिख शर्ट पे लिखा गया है कॉलेज में, हम्म। कि लोग आशिक बताते थे ना कहते थे पर लिख जाते थे मेरी कमीज पर तुझसे मिलाने के बाद। ये वो अपना शर्मीला मिजाज भी छोड़ा था तेरे समझाने के बाद। बढ़िया हवा में बढ़िया। खुशबू सी लगती थी तुझसे मिलने जाने के बाद। हम्म। बहुत तेजी बढ़िया। महसूस होती थी चाल पर, तेजी महसूस होती थी चाल में तुझ तक पहुंच जाने के बाद। वो तेरे साथ घूमना, वो ठहाकों पर मस्ती होती थी तुझे चिढ़ाने के बाद। हम्म। दिल से लगती थी खूबसूरत तुम, और मजा आता था फिर यूं मनाने के बाद। वाह बहुत बढ़िया। वो तेरा हाथ छूना, वो आंखों में आंखें डालना, फिर होश आता था किसी के होश दिलाने के बाद। फिर होश आता था किसी के होश दिलाने के बाद, तो गुम हो गए। बहुत बढ़िया। मुझे मुझे कातिल लगता था तुझे देखना यूं बाल संवार आने के बाद, अपना होश खो सा जाता था तुझे तंग पाने के बाद। बहुत बढ़िया। वो सब कुछ किया उस एक एहसास के लिए जो आता था तुझे हंसाने के बाद। एक घुट के जिया था, बैर किया था, हम्म। जाना था ये दिल मचल जाने के बाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुझे पाने के लिए वो सहमा हुआ ना था कभी यूं घबराने के बाद, चाहता था तुझको खूब और तुझे ये बोलना भी, और ना बोल सका यूं उतराने के बाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो बताइए ये कि ये जो लिखी है कविता बाद, तो जिसके लिए लिखी है उसको लिंक का शेयर भेजा था सम्मेलन नहीं, का? वहां तक वहां तक वहां पहुंचा तक नहीं? पहुंच नहीं वहां तक पहुंच नहीं पाए, सिग्नल थोड़े से खराब थे। चलिए अगली बार। तो अच्छा, ये है भी एक नहीं ना, तो हाँ। किस किस को लिंक अच्छा, शेयर करा जाए? बात सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। अच्छा बहुत। अच्छा, अब तो शुरू करते हैं। जैसे जैसे आपस में बातचीत करना, फिलोसफी, तो थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है कभी कभी। हम्म। उस बेचैनी में समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो मैं वही सोचाता हूँ, देखिए कभी हमने जीवन में बेचैनी महसूस करी होगी, लेकिन कोई कभी उस बेचैनी की सतह पर जाने को तैयार नहीं है। ऊपर बिल्कुल। ऊपर से परेशान है पर अंदर की कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने कोशिश करी है, अच्छा लगेगा तो बताइएगा, कि परेशान है तो बात हो रही है यहाँ पे, देख परेशान है, देख तूने से खुद पाला है, अंदर है तेरे, क्या कभी मन को संभाला है? बहुत बढ़िया। ज्ञान सीखा तूने, ना सीखा इसको पकड़ना, झंझोड़ना, निचोड़ना, हम्म। है वानर ये सर पे खूब नाचता है। बिल्कुल सही बात है। जान ले ज्ञान ले, जान के पहचान ले, फलक से झलक से अलग से निकाल ले, बैठा ले संभाल ले, स्थिरता ना अभिशाप है, अकल से लगा ले ज्योति सा प्रकाश है। बहुत बढ़िया। अकल से लगा ले ज्योति सा प्रकाश है। बहुत बढ़िया। तरंगे तराने शरीर से लगाने, बैठ उसको पाने, नहीं तो चक्कर पुराने तुझको भगाने, मन को हटाने पछतावा दिलाने। क्या तोड़ बात। इस जाल को, सालों का सार है, एक टक बांध ले, चैतन्य साध ले। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा खोज कर रहे हैं। हम भी खोज में निकले थे, उसके बाद शादी हो गई। पूरी हुई क्या? खोज बीच में जरा पॉज पॉज मोड पे है। पॉज मोड। वेरी अच्छा गुड। अच्छा, एक लड़का है जो कि वो कह रहा है कि मैं चिट्ठी लिख दूं, बस उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, बोलता है चिट्ठी लिख दूं, अगली कविता का नाम यही है। चिट्ठी लिख तो दी। मसला यूं है कि इसे अपनी गर्लफ्रेंड को बताना है बस, हम्म। और हिम्मत जुटा नहीं पाया है, सिर्फ जुटा पाया चिट्ठी लिखने की। तो हम्म। बोल रहा है कि सलमा को या रुखसार को चिट्ठी लिख दूं, आज वाह। अपने प्यार को चिट्ठी लिख दूं, बहुत बढ़िया। लिख दूं उसे हर बात अपने बारे में निराली सी, तह बंद कर दूं हर राज, तह बंद, चिट्ठी को बंद करता है, तह बंद कर दूं हर राज, चिट्ठी लिख दूं, हम्म। लिख दूं उंगलियां के निशान उसकी कमर पे, मेरे पास उसके साथ चिट्ठी लिख दूं, प्यार से यार को चिट्ठी लिख दूं, कहने को वो सारी बात, हम्म। बताऊं छुपे जज्बात, चिट्ठी बहुत लिख बढ़िया। लिख दो लिख दो लिख दो। दूं। तो हाँ, तो बहुत बढ़िया अगर अगर बहुत बढ़िया बहुत अगर बढ़िया। अगर अगर सीरियस मूड हो तो सीरियस भी है आगे की ऑप्शंस, तो थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, या हल्के वाले तंज पर ही चलना है? बहुत बढ़िया। तो सीरियस थोड़ा चला जाए कि हाँ हल्के पे चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जिधर लेके अच्छा, तो जाना अगर चाहते कोई, उधर चले जाएंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि जनता छोड़ छोड़ के चले जाए। तो बिखरा है कोई, तो उसे समेटने का प्रयास कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए। हम्म, कोई बिखरा हुआ है तो उसको उसको इकट्ठा करके रखना है एक जगह, हम्म। मोटिवेट या कहें तो रास्ता दिखाना है कि कंठ पंथ बांध ले, तो हर आपका श्वास में उतार। फरमाइश आई है कि सीरियसली हो कि सीरियस हो जाएगा, सीरियस भी अच्छा, हो आई है जाएगा। तो मैं देख नहीं पाया, माफ कीजिएगा। तो ठीक है, सीरियस पे ही चलते हैं कि कंठ पंथ बांध ले, हर श्वास में उतार ले, प्रकाश ज्योति सिंध में चैतन्य को साध ले। बहुत बढ़िया। हर हर ग्रहित तभी तेज से महातेज हो चलेगा तू, हर हर क्षणों के देव से महादेव हो चलेगा तू। हर हर क्षणों के तेज से महादेव महादेव हो चलेगा। बहुत बढ़िया। ये किसी को बिखरे हुए को एक डायरेक्शन दिखाने की प्रयास है कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। अच्छा, बहुत बढ़िया। चले कि तुम चले कि तुम गैरों के कदमों पे सही, चले कि तुम गैर के कदमों से कहीं के ना रहे, अपने पैरों से घर चलते तो चलते रहते। चलते रहते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले तुम गैरों के कदमों से तो कहीं के ना रहे, चलते अपने कदमों से तो चलते रहते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक बार कभी मैं कहीं गया तो देखा कि सामने हल्का माहौल को करने के लिए बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो अब देखिएगा कि बुजुर्ग के सामने से एक कन्या जा रही थी, तो क्या क्या कंडीशन है मैं दिखाता हूँ 2 लाइन में। हम्म, बुजुर्ग की क्या कंडीशन है और कन्या की क्या कंडीशन है कि देखिए, बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। हम्म। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, दिल मारता है सीटी से सामने से जब तू निकलती है। वाह। क्या बदन होता है बूढ़ा, हसरत कब निकलती है, दिल की हसरत कब मार निकलती है। दिल मारता है सीटी सामने से जब तू निकलती है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कि मुझे लगता है शायद दिए हुए समय से मैंने ज्यादा समय ले लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक इंडिया स्टोरी का, जो कि कार्यरत है और अग्रसर है कृषि की ओर। ऐसे ही मंच पे कविताएं और सम्मेलन आयोजित होते रहेंगे, तो प्रेरणा मिलती है सभी को आगे आने की। और बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक टू ऑर्गेनिक इंडिया स्टोरी। जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू विपुल जी, इन्होंने आपके जो पूरा माहौल आपका काफी सीरियस हो गया था उसे तोड़ काफी दिया। हल्का कर दिया। बिल्कुल, तो इन्हीं की बातें सुनते हुए मुझे आपके मुरादाबाद के जो मशहूर शायर हैं आपके जिगर मुरादाबाद, उनकी कुछ 4 लाइनें याद आई हैं। इश्क खुद इश्क का इनाम है, इश्क खुद इश्क का इनाम है, वाह क्या आगाज क्या अंजाम, बहुत बढ़िया। वाह क्या आगाज क्या क्या जाम है। अंजाम है। हुस्न है, हम्म, हुस्न है नगमा है, मैं है जाम, हम्म। हुस्न है नगमा है, मैं है जाम है, अब कहाँ ए गर्दिश ए अयाम, बहुत बढ़िया, अब कहाँ ए गर्दिश ए अयाम। बहुत चलिए, अब बढ़िया। हम आपको आते हैं आपके हमारे नेक्स्ट फिलोसफर पार्टिसिपेंट आदित्य कुमार झा की ओर। ये आपके नोएडा से हैं, आपके मूलतः निवासी नोएडा के हैं, लेकिन इस टाइम एनआईटी जयपुर में आपके स्कॉलर हैं। इन्हें संगीत का काफी शौक है और साथ ही साथ ये फिलोसफी में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। आपके लाइफ की फिलोसफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो आइए हम भी इनके विचार जानते हैं, लाइफ की फिलोसफी हमारी कैसी होनी चाहिए। आदित्य कुमार झा की। धन्यवाद प्रतीक जी, इतने सुंदर परिचय के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। धन्यवाद ऑर्गेनिक इंडिया स्टोरी मेरे को ये मौका देने के लिए आपके समक्ष में एक अपना स्वरचित कविता प्रस्तुत कर सकूं। उससे पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। जैसे कि विपुल जी ने बताया कि मोहब्बत की महत्वता क्या है, तो मोहब्बत के बाद अगर जिनका दिल टूट जाता है उनके लिए है, तुम्हें क्या पता अभी किसी के दिल के बारे में, तुम्हें क्या पता अभी किसी के दिल के बारे में, कभी बैठना फुर्सत से 2 पल, किसी को जिंदगी दिल लगाने के लिए दी, या फिर दिल लगाने उसका जिंदगी भर इंतजार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो
जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने पूरे दिन भर के कार्य जैसे भाग दौड़ खेल कूद करने के बाद अपने विचार कब सोचते हैं, किस समय, दिन के किस समय पे हम ये सब सोचते हैं? रात को सोने के बाद, शाम में, सोने से पहले? रात में तो हम सारी चीजें बंद करके एक निद्रा लेने का प्रयास करते हैं, सोचते हम शाम में ही है। ओके, बताइए। हाँ, तो इसलिए इस शाम के लिए मैं एक मेरा कविता है, मैं वो सुनाना चाहूंगा। हाँ, ये शाम भी गुजर जाएगी, जिंदगी फिर से और एक नया लक्ष्य बनाएगी, बहुत बढ़िया। ये कुछ शाम भी परिस्थितियों को फिर से दोहराएगी, बहुत बढ़िया। ये शाम भी गुजर जाएगी, ये शाम भी गुजर जाएगी, बहुत बढ़िया। ये शाम भी गुजर जाएगी। फिर इसी इंतजार में कि तुम आओगे, हम्म, फिर इसी इंतजार में कि तुम आओगे, हम्म, फिर से मेरे साथ आंखों में आंखें देख शाम साथ बिताओगे, इसी इंतजार में कि तुम आओगे। ये शाम भी गुजर जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी के पल ढूंढने निकलोगे, हम्म, खुशी के महत्व तो हम जानते हैं कितनी जरूरत होती है। एक तरीके से आजकल प्राइम फैक्टर है खुशी। तो खुशी के पल ढूंढने निकलोगे, एक नहीं 100 मुश्किलें से फिर से लड़ बैठोगे, एक नहीं 100 मुश्किलों से फिर से लड़ बैठोगे। जी सर। एक नहीं 100 मुश्किलों से फिर से लड़ बैठोगे, बहुत बढ़िया। फिर से लड़ बैठोगे, थक के हार के जब खुशियों को हासिल कर लोगे, थक के हार के जब इन खुशियों को फिर से हासिल कर लोगे, तो यह शाम भी गुजर जाएगी। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल भौतिकवादी चीजों का बहुत चलन है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हम आजकल ज्यादा भाग रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? हमारी इच्छा शक्ति बढ़ना या फिर हमारी मांग। तो हम उसके पीछे क्या कर, उससे रिलेटेड कुछ पंक्तियां। हाँ, बताइए। हम सब में एक हलचल है, हम ढूंढ रहे कुछ हर पल है। हम सब में एक हलचल है, हम ढूंढ रहे कुछ हर पल है, अगर मिल जाए तो बतला देना, उस समय को फिर से लौटा देना, क्योंकि समय से कोई महान नहीं, तो समय का सही इस्तेमाल कर, क्योंकि ये शाम भी गुजर जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। ये शाम भी गुजर जाएगी, ये बड़े शाम भी पॉजिटिव गुजर नोट पे है। जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, अब मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागेंगे या फिर वो होगा तो समय का तो बहुत इस्तेमाल होगा। तो उस समय के इस्तेमाल को कैसे करना चाहिए उसके ऊपर, इस आपाधापी का क्या फायदा, इस आपाधापी का क्या फायदा, इस शोर शराबे में क्यों जीना। भाई इस आपाधापी का क्या फायदा है, शोर शराबे में क्यों जीना है। अगर तलब रखना है तो खुशियों का रख, जो कि तेरे अपने और मतलब अपने और दोस्तों में मिलती है, जाहिर सी बात है। तो रखना है तलब तो खुशी का रख, ना कि मोह रख तू दूसरी चीजों का। यह रह सभी कुछ जाना है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये रह सब ही कुछ जाना है, यह समझ सके तो समझ ले मित्र, क्योंकि ये शाम भी गुजर जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आदित्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आदित्य जी ने आपका मूलतः लाइफ की जो फिलॉसफी हमारी रहती है, सिद्धांत आपका बताया कि हमारा क्या होना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसी इसी आशा के साथ हाँ, कि क्या ये कहना जो चाहते हैं? शाम आज आई है, ये शाम फिर दोबारा से आएगी। फिर आएगी, फिर आएगी, यकीनन आएगी। आपकी चिंता ना करें, हमारे साथ जब वैभव जी जैसे संयोजक हैं तो ये आपका महफिल लगातार चलती रहेगी। तो मेरा सभी लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद। राशिद जी, वैभव नाथ जी, हमारे आदित्य कुमार झा जी और हमारे विपुल अग्रवाल जी और हमारे सभी अन्य पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।
और हमारे जो संयोजक हैं हम वैभव नाथ जी, उनका भी मैं विशेष अभिवादन करता हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ। और organicindiastory.com जो कि आपका कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रयोग कर रही है, बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला रही है, तो उनका भी हमें काफ़ी सहयोग करना चाहिए आपका। बहुत ही अच्छा उनका पहल है, प्रयास है समाज में, कृषि के क्षेत्र में। तो उन्हीं से प्रेरित उन्हीं के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, जो वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आजकल राजनीति के क्षेत्र में हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी पॉजिटिविटी को देखते हुए 2 लाइनें कहता हूँ। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक मेरा जहाँ तक पैगाम पहुंचे। मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामनवमी प्रतीक, बहुत और बहुत धन्यवाद। विजयादशमी की शुभकामनाएँ। और मैं प्रतीक बंसल आप लोगों को, सभी लोगों को साधुवाद एवं धन्यवाद करता हूँ। और बहुत हम बहुत लोग फिर धन्यवाद, से बहुत बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस फिर इवनिंग। से हम आपको थैंक यू, जल्दी थैंक यू। मिलेंगे। हरिओम रामकृष्ण दोस्त।